ए पागल टकला, ये काला कद्दू नहीं है, ये लोल है। अरे क्या बोल रहे हो, ये लोल है? ये साला वापस कैसे आ गया? साला हमारा जिंदगी में सारा मिलन एक साथ वापस आया है क्या? ये वापस कैसे आ सकता है? इसको तो हम जेल भेजवाए थे। तुमको नहीं पता है 2-3 दिन के अंदर इस जेल में क्या क्या हुआ है? और तुमको साले पता भी कैसे होगा? पड़ा था ना बिस्तर पे, बिजली का झटका जो लगा था। अरे चचा, हम काला कद्दू हैं। अरे ये झूठ बोलने का जरूरत नहीं है कि तुम काला कद्दू है। हमको सब पता चल चुका है कि तुम लोल है और काला कद्दू बाहर घूम रहा है। हमको बुड़बक बनाने के लिए वो ऐसा प्लान बनाया था कि तुमको जेल भेज देगा और हम तुमको काला कद्दू समझकर तुम्हारे साथ जेल में ही भिड़ते रहेंगे। और उस साला काला कद्दू बाहर में हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाएगा और अपना बाप को बहुत बड़ा नेता बना देगा और सपना से शादी करके टकला नेता का संपत्ति हड़प लेगा। क्यों रे टकला, तुमको पता चला? कद्दू मंत्री बन चुका है कद्दूपुर का। तुम मंत्री नहीं हो अब, और तुम्हारा ही पार्टी का कुछ आदमी सब उसको समर्थन दे रहा है, तभी तो वो इलेक्शन जीता है। क्या काला कद्दू का बाप मंत्री बन गया? वो कैसा मंत्री बन सकता है? कद्दूपुर का मंत्री हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। इस साला हमारा जेल में आने के बाद क्या हाल है कद्दूपुर में? अरे रुको बेटा रुको, अभी आगे का कहानी भी तो सुनो। उसका बाप सिर्फ मंत्री नहीं बना है, ये समझ लो वो तीनों कद्दूपुर का बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है। उसका दोनों बेटा को तो जानते ही हो कि वो लोग कैसा है। वो लोग बिना पैसा और पावर के इतना खतरनाक था, तो सोचो पावर और पैसा के साथ कितना खतरनाक होगा। और तुमको पता है, हमको पता चला है तुम्हारी बचिया ही काला कद्दू के साथ मिली हुई थी, और काला कद्दू जो कह रहा है सपना को वही वो कर रही है। और ये काला कद्दू का बाप कैसे इलेक्शन जीता पता नहीं है तुमको? बिना पैसा के कोई इलेक्शन जीत सकता है? वो लोग तो भिखमंगा था, उस लोग के पास तो इतना पैसा नहीं था। पैसा कहाँ से है पता है तुमको? तुम्हारी बेटी सपना, तुम्हारा पैसा पानी की तरह बहा रही है काला कद्दू के पीछे। और गोरा कद्दू भी तुम्हारा बहुत माल दाब के रखा था, वो भी चुनाव में पैसा खर्चा किया है तब जाके जीता है। और तुमको लेटेस्ट अपडेट देते हैं, आज सुबह का ही अपडेट बता रहे हैं। तुम्हारा पार्टी का जो हेड नहीं था झटका, गोरा कद्दू, उससे भी 5 लाख रुपया लिया था अपना बाप और काला कद्दू को हराने के लिए। इधर उसका बाप इलेक्शन जीता, उधर झटका को फटका लग गया। तो अब कद्दूपुर में ना ही तुम हो, ना ही झटका है, ना ही चुसेला है, तो अब कद्दूपुर किसका हुआ? काला कद्दू लोग का। तुम बैठ के यहाँ पे जेल का रोटी खाओ। अब तुम जेल से कभी नहीं निकल पाओगे, और जो खाना में हम देंगे वही खाओगे। अरे तुम्हारा खाना काहे खाएंगे रे साले? बहुत तुम्हारा जबान चलता है, काट देंगे तुम्हारा जबान। अरे उस दिन का मार भूल गए क्या रे साले? अभी तक तुम्हारा शरीर में चोट लगा हुआ है। अरे तो तुम इसका माल भूल गए क्या? सब पता चला हमको। क्या समझ रहे हो, हमको नहीं पता चला है? बच्चा से मार खा के बैठे हो, बड़का गुंडा बन के बैठे हो, लड़ तो पाते नहीं हो, एक बच्चा ही बांस कर दिया। खाली साले बार बार बोलते हो गोली चला देंगे, गोली चला देंगे। बंदूक खरीदने का औकात है तुम्हारा? गोली मारोगे? अभी तो एक बच्चा तुमको बांस किया है। ये सोच लो काला कद्दू और गोला कद्दू घुस गया तब पिछली बार की तरह तुमको फिर से बांस कर देगा। पिछली बार तो जेल गए थे ना, इस बार सीधा ऊपर जाओगे। तुम्हारे पीछे तो तुम्हारा चमचा खड़ा रहता है ना, तभी तुम उछलते हो, लेकिन ये लोग तो अकेला ही तुमको बांस कर दे रहा है। क्यों रे लोल, सही बोले ना? दोस्ती करोगे हमसे? काहे कि जेल में हमारा कोई दोस्त नहीं है, तुम हमसे दोस्ती करो, टकला नेता तुम्हारा लाइफ बना देगा। अरे जिसका साला खुद लाइफ झूल रहा है वो क्या दूसरे का लाइफ बनाएगा? लोल जैसा आदमी को मेरा गैंग में होना चाहिए, तब लोल का पोल कोई नहीं खोल पाएगा और लोल एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। क्यों लोल, मेरे नीचे काम करना चाहोगे? लोल किसी के नीचे काम नहीं करता है। लोल हमेशा पार्टनरशिप में काम करता है, और वो भी उसके लेवल का पार्टनर होता है, तभी उसको लोल पार्टनर बनाता है। कहाँ से आते हैं? तुम सही कहा चचा, हम लोल ही हैं। काला कद्दू हमको जेल से छुड़वाया, तभी हम उसके कहने पर इस जेल में आए हैं। वो हमको तुमरा और टकला का पूरा हिस्ट्री बताकर भेजा है, इसीलिए उसका काम करने जेल में हम आए हैं। वो काला कद्दू में इतना ताकत नहीं था कि वो जेल में आके तुमरा कुछ उखाड़ सके, इसीलिए हमको भेजा है, लोल को। ये बात अलग है कि तुम्हारे अंदर काला कद्दू से ज्यादा ताकत है, लेकिन काला कद्दू में तुमसे ज्यादा बुद्धि है। तुम तो जेल में आकर इसको बांस किए ना। और काला कद्दू बाहर बैठे बैठे अपना चाचा को बांस भी कर दिया और अपना बाप को चुनाव भी जितवा दिया। और तुम क्या सोच रहे हो, तुमको 10 लाख में वो जेल से निकलवाया, तुमको 10 लाख में एक जेल से निकलवा के दूसरा जेल में डाल दिया। अब तुम क्या सोच रहे हो, इस जेल से निकल पाओगे? ये मत सोचना कि काला कद्दू कभी भी तुमको जेल से निकलने देगा। हमसे ज्यादा काला कद्दू को नहीं जानते हो, काला कद्दू के पास बहुत दिमाग है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो फोन करके काला कद्दू से पूछ लेना, देखना काला कद्दू तुमसे बात भी नहीं करेगा। वो जब हरामी पंक्ति पे आता है ना, तो उसका नाम पता होना चाहिए तुमको, हरामी काला कद्दू, 1 नंबर हरामी है वो कितना चालाक है,
अपना एक दुश्मन से दूसरा दुश्मन को खत्म करवा रहा है। और दोनों भाई का बुद्धि तो देखो, दुश्मन का पैसा से ही दुश्मन को मार रहा है। हमारा ही पैसा हमरे खिलाफ यूज किया और अपना बाप को चुनाव जितवा दिया। झटका का पैसा लेकर उसको मरवा दिया। ये साला भकुआ से 10 लाख रुपया लेकर तुमको जेल से निकलवा के इसके खिलाफ ही यूज किया। इसको मरवाने के लिए तुमको भेजा और तुमको जेल से निकाल के दूसरा जेल में डाल दिया। तो बताओ कौन जीता? चालाक कौन हुआ, तुम कि काला कद्दू? कौन होशियार हुआ, काला कद्दू कि तुम? तुम क्या कह रहे थे अभी? लोल कभी किसी के नीचे काम नहीं करता है, लोल पार्टनरशिप में काम करता है। तुम क्या सोच रहे थे? तुम काला कद्दू के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो? तुम उसके नीचे काम कर रहे थे, वो भी बुड़बक बन के। वो लोग चुनाव में खड़ा था, राजनीति सीख रहा था। तुम लोग को पता थोड़ी ना राजनीति होता क्या है। राजनीति में तो भाई भाई का खून बहा देता है। तो फिर हम लोग क्या है और तुम क्या हो? हम लोग तो उसका कुछ लगते भी नहीं है, तो हम लोग को कैसे छोड़ देता? और हमेशा याद रखना, ताकत से बड़ा बुद्धि होता है। जिसके पास बुद्धि है वही हमेशा विजेता बनता है। समझ रहे हो ना? ताकत तो जानवर के पास भी होता है, लेकिन इंसान जानवर के ऊपर राज करता है, समझे बुर्बक? इसीलिए टकला नेता से दोस्ती कर लो। एक बार टकला नेता से दोस्ती करोगे तो दिमाग टकला नेता का, ताकत तुम्हारा, और पावर और पैसा मेरा रहेगा। क्योंकि अब हमको समझ में आ चुका है कि हम लोग उस लोग के साथ गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि वो लोग हम लोग के साथ गेम खेल रहा था। इसीलिए आज हम लोग जेल में हैं, वो लोग बाहर है और राज कर रहा है। और अब वो लोग पहले जैसा नहीं रहा, अब वो लोग बहुत खतरनाक हो चुका है। साले तभी क्योंकि पुलिस, जज, वकील सब उसका है। इसीलिए हम लोग को मिलना होगा। एक बार पावर, पैसा, ताकत और दिमाग मिल गया तो ही हम लोग भी उसका कुछ उखाड़ पाएंगे। अरे हम तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलेंगे। तुम साला हमारी बचिया के पीछे पड़ा रहता है और हमारी बचिया से शादी करने के चक्कर में पड़ा रहता है। तुम्हारे साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं हम? तुम साला बुढ़ा हमारा बचिया से शादी करेगा? जवान भी होता तो शादी नहीं करवाते। हमारी बचिया है, ऐसे कैसे किसी के साथ भी शादी करवा देंगे। अरे तो साले लोल से हाथ क्यों मिलाना चाहते हो? ये भी तो तुम्हारी बचिया के पीछे पड़ा था। अरे ये तुमरे जितना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये तो सिर्फ हमारा पैसा चोरी किया था। और हम टकला नेता है, राजनीति अच्छा से समझते हैं। समय का पलड़ा जिसके तरफ भारी होता है उससे ही हाथ मिलाते हैं। जिस तरफ समंदर का पानी बहता है ना, उस तरफ ही तैरना चाहिए। लहर के तरफ ही तैरोगे ना तो डूब जाओगे। इसीलिए अभी इस जेल में सबसे ज्यादा ताकतवर लोल है और सबसे ज्यादा बुद्धि मेरे पास है, टकला नेता के पास। और रहा बात पैसा का, तो टकला नेता कल भी अमीर था, आज भी अमीर है, आने वाला समय में भी अमीर रहेगा। हमारा इतना बड़ा बड़ा खजाना है ना, जो हमारा बचिया को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। जो टकला नेता अपना बुरा वक्त के लिए रखता है, और अपना अगर हम खजाना से थोड़ा पैसा भी निकाल लिए ना तो पूरा कद्दूपुर खरीद सकते हैं। इतना पैसा है टकला नेता के पास। तो इसलिए पैसा का तो बात करना मत, पैसा और बुद्धि दोनों है टकला नेता के पास। और रहा बात ताकत का, तो भी जब मैदान में जब टकला नेता उतरता है ना तो अच्छा को पछाड़ देता है। वो तो अभी हमारा प्रैक्टिस छूटा हुआ है, नहीं तो 10-50 को तो अकेले हम भी संभाल लेते हैं। अरे वो तो हमको भी दिखता है, कितना 10-50 लोग से लड़ते हो तुम। एक थप्पड़ मार देते हो तो बेहोश हो जाते हो, बड़ा है और 10 लोग से लड़ोगे। तुम साला राजनीति क्या करता है रे बुढ़बा? इतना बुद्धि नहीं है? जब दुश्मन ताकत में ज्यादा हो ना तो अपना भी ताकत बनाना चाहिए, ना कि उसको घटाना चाहिए। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और हम लोल से भी ज्यादा फायदेमंद आदमी साबित होंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि हम उसका घर का आदमी है। और अगर वो मेरा बात नहीं सुना तो गोली मार देंगे। गोली मारने में हमसे तेज कोई नहीं है। अरे वो तुम खाली बोलने में तेज हो, चलता कुछ नहीं है तुम्हारा। लेकिन यही बात तुम सही बोले, तुम उसका घर का आदमी हो तो काम आ सकते हो। लेकिन तुम हमसे वादा करो, अगर हम तुमसे हाथ मिलाएंगे तो तुम हमारा बचिया के बारे में बात नहीं करोगे और न ही हमारा बचिया की तरफ देखोगे। और जब हम लोग सब कुछ हासिल कर लेंगे उसके बाद हम तुमको पैसा देंगे, तुम ये शहर छोड़ के चले जाओगे। हम लोग तीनों अपने अपने रास्ते पे रहेंगे, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपने जो देखा बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही सुंदर लगा होगा दोस्तों। वैसे मैं चाहता हूँ कि अगर आप भोजपुरी में अगर सुनने की चाहता नहीं तो ज़रूर अपने सब जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉमेडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पे एनालिसिस में यही चीज़ अब बताया जाएगा कि जो लोग जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखते हैं, एक वीडियो में 10 नाम आता है, तो बिल्कुल रूप से ओनली फॉर संडे के दिन आऊँगा मैं, और संडे के दिन जो है कि मैं आपका नाम जो है कि वीडियो के माध्यम से रिवील करूँगा, और उसमें कॉमेडी इंटरटेन भी रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा जो कॉमेडी आता है तो इस कॉमेडी को पूरा आप देखने के साथ साथ में पूरा वॉच कीजिए, और उसी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और कमेंट में जो अपना नाम भी लिखिए, अच्छी अच्छी नॉलेजफुल बातें लिखिए, जिससे मैं
मोटिवेट होकर के और उसी टाइप के वीडियो मैं यहाँ पे बना सकूँ और आपके लिए ला सकूँ दोस्तों। वैसे जो है कि मैं काम कर रहा हूँ भोजपुरी या एपिसोड पे ओनली पर, वहाँ पे भोजपुरी में रहेगी कॉमेडी। आप लोग की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो बहुत ही अच्छी तरीक़ा से मैं जो है कि उस वीडियो को बना पाऊँगा और आपके बीच में रख पाऊँगा दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मोटिवेट मेरे को करते हैं और हमको जागरूक करते हैं तो मैं ज़रूर जो है कि इस कॉमेडी को संस्कृत में भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। बशर्ते जो कि आपकी जो है सपोर्ट होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी हमारे जितने भी व्यूअर दिख रहे थे, आशा करता हूँ कि इस कॉमेडी से आपने कोई ना कोई एजुकेशन ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर ही जाना होगा और उस चीज़ को आप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो अवश्य करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए अपनों के पास में, अपने दोस्तों के पास में, व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कीजिए और बतलाइए कि आप जो है नेशनल भोजपुरी को इंटरनेशनल बनाने वाले हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाने वाले हैं दोस्तों। वैसे अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में नाम लिख देते हैं तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ बताता हूं दोस्तों कि अगर ये वीडियो 10 मिलियन में जाता है कोई भी वीडियो, तो ज़रूर आपका भी नाम जो 10 मिलियन जगह तक जाएगा। ये सिर्फ आप ही के सपोर्ट से होगा दोस्तों, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट से ये होने वाला नहीं है। और इसे आप लोगों ने देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री कितना ख़राब हो चुका है। इसलिए भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाना है तो आपको जो है कि नेशनल भोजपुरिया को आगे लेकर के जाना है और जो है कि नेशनल भोजपुरिया आर्मी का जो है दर्जा कायम करना है दोस्तों, ताकि जो कि लोग समझ पाएँ कि हाँ भोजपुरिया समाज में भी कुछ इस तरह का कॉमेडी है जिससे जो लोग उस कॉमेडी को सुन करके पॉजिटिविटी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छी ख्यालें रख सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए और ये चीज़ को रखने के लिए और इस जज्बा जुनून को आगे बढ़ाने के लिए बशर्ते आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे। अगर इसका सपोर्ट रहा तो डेफिनेटली मैं जो है कि अच्छा तरीका से काम करूंगा और बेटर तरीका से काम करूंगा और उसमें जो कि और नॉलेजफुल चीज़ लेकर के आऊँगा। बाकी ये जितने भी एपिसोड आएंगे कद्दू जो कि चैनल के माध्यम से आएंगे, कला कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएगी, गोरा कद्दू कॉमेडी चैनल के माध्यम से आएंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आएंगे इस चैनल पे ये वीडियो एनालिसिस करने के लिए। जो चीज़ यहाँ पे एनालिसिस में हमने बताया कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ एजुकेशन लिया, कुछ ना कुछ शिक्षा सीखा, ये चीज़ मेन हाईलाइटेड पार्ट आएगी जिसमें जो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपनों के पास में फैलाइए दोस्तों। आशा करता हूं कि आज की जो है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो है नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग रहें तैयार। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, गुड हैव ए नाइस डे, थैंक्स यू ऑल सब्सक्राइबर एंड यूट्यूब टीम।